सो स्टूडेंट आईडी वाले बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे पता नहीं उनको मैं क्या जवाब दूं। मैं अरविंद सर से ही बात करूंगी, या तो स्कूल टीचर से भी ले सकते हो, तो आप लोग ले लो वहां से। यस मैम। यस मैम। और सुजल बंसल को आईडी क्यों चाहिए? जब वो मीटिंग ज्वाइन ही कर चुके हैं, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर चुके हैं, उनको आईडी चाहिए क्यों? मुझे समझ में नहीं आया। मैम तो मैम उसने कैसे किया ज्वाइन क्लास? उसको आईडी तो पता ही होगी मैम, क्योंकि Good आईडी तो evening. डाउनलोड है। हाँ मैम आईडी के बिना थोड़ी ना नंबर पे डाल देते हैं तो भी हो जाता है ज्वाइन। ओके ओके, तो भी ज्वाइन हो जाता है। यस मैम। यस मैम। ऐसा कैसे तब हो तो सकता उसी से ज्वाइन करिए। सुजल आप क्लास में होंगे ही, तो मैम आप। मैम को ऐसे बोलते हो कि फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी ना आपकी। हाँ हाँ, ओके ओके, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है सुजल, मैं आपका नाम नोट डाउन कर लेती हूँ और आपकी अटेंडेंस वहां पे लगवा भी दूंगी मैं। बट आपको आईडी चाहिए ना? ठीक है, अरविंद मैम सर से सुजल बात। बंसल तो शायद मैम पहली बार ही आए होंगे इस क्लास में। नहीं नहीं, तब मैंने सुजल क्लास अटेंड करते हैं, मैंने देखा है अटेंडेंस में उनका नाम। सो ठीक है बच्चों, मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्या बोला था, एक बात बोली थी आप लोगों से शायद से, कि जो हम आपको नोट्स भेजते हैं क्लास के, आप नोट्स को जब एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार भी आपने देख लिया, तो उसमें कुछ रिएक्ट कर दो। रिएक्ट करने से क्या होता है, ये टीचर्स ऐसा समझते हैं अभी। सुजल बताइए, कोई दिक्कत है आपको? नहीं मैम, गलती से हो गया। ओके, सो रिएक्ट करोगे तो मैं इतना तो समझ लूंगी कि हाँ सारे बच्चे नोट्स देख चुके हैं जो क्लास में पढ़ाई हुआ है। और रिएक्ट करने में आपके पैसे लगते हैं, 100 रुपए पे करना पड़ता है क्या? बस हाँ, तो कर देते हैं बहुत सारे मैम, बच्चे हमने तो करते की हैं। रिएक्ट कैसे करना है? क्या मैम? ज्यादातर मैम कैसे करना है मतलब वहाँ पे जो रिएक्शंस होते, थम्स अप टैप कर दो, करना कुछ है। भी कर दो, थम्स अप भी कर सकते हो आप, यस मैम। उसी को Yes, रिएक्ट करना बोलते हैं। तो वो एक हमने बस सोचा है ऐसा, और हम अपनी तरफ से एक ही मांग रहे हैं आपसे, बस रिएक्ट Okay, कर मैम। दो। तो मुझे मैम समझ जो में टैप आता है, ओ सारे बच्चों ने नोट्स खोल लिया, बस यही है। मैम जो टैप करके आते हैं भाई, वेल डन, मतलब ऐसे वो भेजना इमोजीज है आते हैं। हाँ अब इमोजीज में नहीं बनाने को बोल रही हूँ, इमोजीज में अगर आपको मैम नोट्स आपके यहाँ अच्छा लगे, हाँ वही। मैम उसमें मैम आपको नहीं आती तो हैं। बोल रही हो। हाँ भाई, उन्हीं को बोल रही हूँ उसमें। मैम कर देंगे मैम। अरे भाई मैम सौरभ, उसमें आपको क्या जा समझना बड़ा रही है? मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे कुछ और हो। यस मैम। अंकिता को समझ में आया होगा तो सौरभ को समझा देना अंकिता। ओके मैम। मैम आ गए मुझे समझ। जी आ गया, तो अब आपकी मर्जी हो तो कर दीजिएगा, ऐसे कोई जबरदस्ती में नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी ठीक है। एक वो मुझे एक इंडिकेशन मिलता है कि सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स देख लिया है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। अब ऐसा बोलोगे अरे गीतांजलि मैम ऐसे बोल रही थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, मैम हमारे थोड़ा पैसे जाएंगे उससे करने। कोई तो मैंने सोचा कहीं आपके पैसे वैसे लगते हैं क्या, तब मत करना। पैसे नहीं लगते हैं तो जरूर करना। मैम आपकी डीपी बहुत अच्छी है मैम, उसमें आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है मैम, हीरोइन लग रहे थे आप। मैम पैसे जाते। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम एक्ट्रेस बनना चाहिए आपको तो। यस मैम, मेरी सिस्टर भी बोल रही थी ये कौन सी एक्ट्रेस की प्रोफाइल पिक्चर है। मैम ये एक्ट्रेस की नहीं, ये हमारी मैथ्स वाले मैम की है। आप लोग भी जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे, अलग अलग लोकेशंस पे जाओगे, तो आपके पास भी खूबसूरत खूबसूरत डीपी होंगी। फिलहाल तो अभी आप स्कूल स्टूडेंट हो, तो आपके स्कूल ड्रेस में डीपी होगा। अब आपको पता है मैं तरसती हूँ स्कूल ड्रेस में डीपी लगाने को, बट मैं लगा ही नहीं सकती क्योंकि मैं स्कूल जाती ही नहीं हूँ। तो एंजॉय करो इस दिन को, ये बहुत अच्छे दिन है। सो रिकॉर्डिंग इज ऑन, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे पास। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड मैम इवनिंग। मैम सौरभ बोल रहा है कि मेरे रिएक्शन करने में पैसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? पैसे जाते हैं मैम रिएक्ट पैसे जाते करने हैं में। रिएक्शन करने में। पीडीएफ को अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे, थोड़ा जोर से दबाओगे, तो उसमें नीचे रिएक्शंस आ जाता है आपके पास। बहुत सारे इमोजी होते हैं, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, किसी को रोना भी आ जाता है नोट देख के। तो अगर कोई बच्चा रोने लगता है ना, तो मैं उससे व्हाट्सएप में पूछती हूँ क्या हुआ, कोई दिक्कत थी क्या क्लास में। वो भी एक समझने वाली बात होती है कि बच्चे को क्लास उतना समझ में नहीं आया। तो ये मैंने एक तरकीब निकाली है।
और सबको समझ में आ गया तो उसको लव रिएक्ट कर दो या फिर थम्स अप दे दो, कुछ भी रिएक्ट कर दो, नोट्स तो आप ही के हैं। तो आज का हमारा लेक्चर Yes, नंबर ma'am. एक्चुअली 10 है, राइट? लेक्चर नंबर 10 है आज का हमारा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी नहीं देख रहे हैं हम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखेंगे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। और मुझसे आप लोगों ने बोला था एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाने को, तो एनसीईआरटी के भी एक दो इसी में कवर हो जाएंगे, सारे तो नहीं करवाऊंगी मैं क्योंकि वो करवाने लायक नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसी से मिलते जुलते हैं सारे। सो आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व तो करेंगे, साथ में बोर्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन एंड थ्योरम देखेंगे। थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन के रूप में थ्योरम को लिया है, ठीक है। ये थ्योरम हमें क्या कहता है, आपने ये थ्योरम देखा है, ऐसी बात नहीं कि मैं पहली बार आपको शो कर रही हूँ। ये कहता क्या है हमसे, प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ the areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding medians। तो मीडियंस मतलब क्या होता है, मध्य, ठीक है। और रेशियो मतलब होता है आपका अनुपात, कहीं ना कहीं आपको अनुपात लेकर सॉल्व करना है। सिमिलर त्रिभुज के बारे में ये कह रहा है। सिमिलर मतलब आपके हो जाएंगे सामान्य। सामान्य। हाँ, इक्विलेटरल नहीं बोल सकते हो, इक्विलेटरल Similar, मतलब ऑल similar. इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पे, बिना बनाए तो मैं शुरू नहीं कर सकती। और जो थ्योरम बोला है ये आ चुका है प्रूव करने को, ऐसा नहीं है कि एचपी बोर्ड में नहीं आ सकता है, आ सकता है, आपको आना चाहिए ये थ्योरम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर मतलब सब कुछ इक्वल इक्वल रखना है, तो मैं पहले वाले को नाम दे दूंगी, क्या, ए दे दूंगी, बी दे दूंगी और सी दे दूंगी। और C. दूसरे वाले को मैंने नाम दे देना है डी, ई, एफ। इनके बीच में एक मुझे पॉइंट देना है तो मैं ओ दे देती हूँ, इनके बीच में देना है तो पी दे देती हूँ। और मुझे पता है कि जब इसने डिवाइड कर दिया, मतलब इसने मिड पॉइंट ला दिया, तो मेरा ये रीजन जो है अब इक्वल हो चुका है, ठीक है, Similar. मुझे पता है। तो मैं कहाँ से शुरू करूंगी, ट्राइएंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये साइन होता है सिमिलर का, सिमिलर टू डी ई एफ। हम लोगों ने सिमिलैरिटी वाले कंडीशंस भी पढ़े हैं क्लास 9th में, जितने सारे होते हैं ना, साइड एंगल साइड, देन और क्या होते हैं, ट्रिपल ए होते हैं, आरएचएस मैम होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी था मैम RHS, LHS. हाँ, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप नीचे एक और इक्वल टू का भी साइन देते हो। तो ये वाला सिमिलर साइन यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, मैं वही डिफाइन कर रही थी। उसके बाद क्या करूंगी मैं, अभी एंगल्स को मुझे इक्वल करने हैं, ट्रायंगल के एंगल्स को इक्वल करना, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, एंगल ए किसके बराबर Angle A is equal to D. इसी तरीके से मेरा एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल ई के Angle बराबर। E. is equal to E. इक्वल टू एंगल एफ Angle C equals to angle और F. angle C is equal to F. Angle O is equal to E. नाउ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू BC upon E. BC upon EF, which is equals to AC upon DF। DF. फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, BC is equals to 2BO। 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. is equals to 2EP. 2EP। EP. यस, ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे मुझे इनको क्या बताना पड़ेगा, देखते हैं। मैं इनको बताऊंगी एक एक एंगल ले करके। इफ मेरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, मेरा B E के बराबर है, यस, B E के बराबर है, Yes, sir. यस, तो मैं क्या लिखूंगी आपका, AB अपॉन AB upon DE. To P upon EP. AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BO upon EP. BO अपॉन EP। ठीक, ये तो मेरा यहाँ पे हो गया। और एक चीज मुझे क्या पता है कि ट्राइएंगल AOB जो है आपका सिमिलर है ट्राइएंगल DPE से।
तो ये जो मैंने आपके एंगल्स को इक्वल किया है, बोलते रहिए मैम जो ए बी अपॉन डी आपने किस बेसिस पे किया मैम इक्वल? इस बेसिस पे लिखा SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नाम सुना है आपने? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E क्यों लिखा हमने? Yes, ma'am. यस मैम ये सिमिलर। Yes, ma'am. ओके, सो इसीलिए हमने ये इसी बेसिस पे लिखा है। मैंने वहाँ पे कंडीशन भी आपको बता दिया है। और एक चीज मैं क्या लिख सकती हूँ, AO अपॉन DP इज इक्वल्स टू, मेरा AO अगर DP के अपॉन है तो AB इज इक्वल्स टू DE, ये भी मेरा एक हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू BC अपॉन कितना हो जाएगा, EF। EF. ये सारे में यहीं से नाम निकाल लेती हूँ, इसलिए मैंने ट्रायंगल को ऊपर लिख दिया, नाम यहीं से निकाल के मैं लिख सकती हूँ आराम से। विच इज अगेन इक्वल्स टू कितना बचा, और मेरा AC बच गया अपॉन ये कितना बच जाएगा, DF. DF ओके फाइन। अब क्या करना है मेरे को, ये DP के जैसे लग रहा है ना, इसको थोड़ा ठीक से मैं लिख देती हूँ। सो DP, ठीक है। अब क्या मुझे पता है, जब ट्राइंगल्स की बात आती है तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखूंगी सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल वही है मेरा, होता है हाफ इंटू BC into height. हाइट। तो बेस की जगह पे मैंने half BC into लिख BC दिया, into height. ये मेरा बेस है। फिर मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. Area of triangle EF is equal to half Into EF into into height. हाइट, half into EF Height. into ठीक, ये height. दोनों मेरे हो गए। हाँ, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपॉन में लिखती आई हूँ कंडीशंस अप्लाई करके, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकती, हाफ BC इंटू हाइट अपॉन हाफ Half EF EF Into into height. हाइट। अगर मैं Height इसको से लिखती यहाँ हूँ तो मेरा AO. क्या बच जाएगा, AO AO, whole square. यही तो मेरा, अगर मैं इसको बनाती तो यही तो मेरा लगता ना, मीडियन तो यही होता, बीच वाला जो पार्ट है AO और Yes. DP। Yes, ma'am. तो AO अपॉन DP Whole square. इंटू AO अपॉन DP मेरा हो जाता, मैं लिख सकती हूँ राइट। Yes, आपको ma'am. मीडियन मतलब क्या, बीच वाला पार्ट, तो बीच वाला पार्ट को अगर मैं Yes, दो ma'am. बार यहाँ पे लिख देती हूँ, AO अपॉन DP, AO अपॉन DP विच इज इक्वल्स टू AO अपॉन DP द होल स्क्वायर, में नहीं लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. तो ये मेरा क्या दे रहा है, एक्चुअली में मुझे ये दे क्या रहा है, मुझे ये जानना है क्या दे रहा है। AO अपॉन DP अगर मैं होल स्क्वायर लिखती हूँ तो ये क्या दे रहा है मुझे, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, हो गए ना करस्पॉन्डिंग, ये इसका और इनका रेशियो भी मैंने लिख दिया है। तो जो मुझे क्वेश्चन कह रहा था कहीं ना कहीं मैंने प्रूफ कर दिया है कि नहीं कर Yes, दिया। ma'am. Yes, ma'am. माइक ऑफ रखिए प्लीज, वरना मेरी आवाज मुझे ही वापस से आ रही है। तो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस हमने इजीली प्रूफ कर दिया। जब हम इसका प्रूफ देख चुके हैं तो हमें एक फॉर्मूला भी मिल चुका है यहाँ से, और इसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, तो वो आगे हम देखते हैं, चलिए। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इज, अब उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट की रेशियो कैसी होगी। तो मुझे ट्रायंगल बनाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल बनाती भी हूँ तो क्या ही बना लूंगी मैं, उनका एरिया दिया हुआ है। तो एक का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा तो यही बना पाऊंगी। 3:4 आपने बोला, ओके फाइन। तो इसका आंसर आया कैसे ये भी देखना जरूरी है हमें, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। अगर तो मैं क्या लिखूंगी, इन सिमिलर ट्राइएंगल्स हाइट 1 अपॉन हाइट 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपकी एरिया ले लेते हैं, मतलब
A1 अपॉन A2 ले सकती हूँ मैं, एक एरिया 1 एक एरिया 2। देन H1 कॉमा H2 आपने क्या लिया है वो भी बताना पड़ेगा। ये आपने ले लिया है हाइट्स, दोनों के हाइट आपने ले लिए हैं। फिर क्या करोगे, H1 अपॉन H2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू मेरा ये कितना हो जाएगा, जो है अंडर रूट में जाएगा 9 अपॉन 16। H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 3:4। सो 3:4 वैसे भी हमारे आंसर में है, आंसर नंबर 8। यस मैम। यस, कोई प्लीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Yes, ma'am. Okay, find the area of two similar triangle are 81 centimeter square and 49 centimeter square। तो दोनों का 81 और 49 दिया है। Find ratio of their corresponding heights। What is the ratio of their corresponding medians? Height भी बोल रहा है और median भी find out करने को बोल रहा है। मैम 9:7। मैम 9:7। 9:7 आपने बोल दिया, that's okay, but Yes. इसको solve यस कैसे मैम करेंगे? 9:7। मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। Okay, so area of ट्राइंगल। अब मुंह से बोल के सिर्फ आंसर लिख के तो मैं निकल नहीं सकती ना, उसको तो पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा अपने को। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विच इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 होल स्क्वायर। 81 अपॉन 49 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 द होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में जाएगा 81 अपॉन 49। 9:7। Yes, ma'am. 9:7. 7 is equals to H1 upon H2। Therefore, मैं क्या लिख सकती हूँ, रेशियो ऑफ देयर Corresponding heights is 9:7. 9:7। एंड व्हाट अबाउट करस्पॉन्डिंग मीडियन। हाइट के बारे में तो सारे लोग बातें कर रहे हैं, मीडियन के बारे में भी तो कोई बात करे। यस मैम। मैम एक कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट से इसकी करस्पॉन्डिंग मीडियन क्या होगा देन? मैम बीच 9:7 होगा। 9:7। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग हाइट है वो ही हमारा करस्पॉन्डिंग मीडियन भी हो जाएगा ना। Yes. Yes, ma'am. क्योंकि बात तो Yes, वही है, ma'am. हाइट के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, राइट। Yes, ma'am. यस चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए जरा। If triangle ABC is similar to triangle DEF and AB is equals to 5, then area 20 सेंटीमीटर है and area DEF is equals to 45 सेंटीमीटर। इसको कैसे करेंगे भाई? एंड DE भी बोल रहा है हमें निकालने को। दो ट्रायंगल इन्होंने हमको बोला है, तो हम क्या करते हैं, पहले दो ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा ABC और ये हो गया DE और F। फाइन, ठीक है। ABC, अब AB कितना बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल ABC का पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। DE अपने को फाइंड आउट करने को ये बोल रहा है। तो वैसे तो हमें क्या पता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E पता है हमें, बट DE निकालना है तो AB पता होना जरूरी है। अगर AB 5 है तो क्या मेरा DE भी 5 हो सकता है? यस कितने मैम। चांसेस बनते हैं? मैम सिमिलर है मैम। तो अगर ये 5 होगा तो आंसर में 5 क्यों नहीं दिया है देन हमें?
क्योंकि हमें तो रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। अगर ये 5 है तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन ने हमें निकालने को बोल दिया है, तो चलो इसको हम करके देखते हैं। दोनों कंडीशन DE आपको equals पता है। to 7.5 centimeter. यस मैम ठीक है, वेरी गुड, अगर 7.5। आपने आंसर निकाल दिया है तो। यस मैम। तो ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल डी ई एफ EF इज इक्वल्स टू AB AB अपॉन to DE DE, square. इसका स्क्वायर हो जाता है, राइट। Yes, देन ma'am. ये स्क्वायर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूँ तो एंगल ए, ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू is equals AB to अपॉन AB upon DC. तो ट्राइंगल एबीसी का कितना दिया था एरिया, 20 अपॉन 45 45. इज इक्वल्स टू AB 5 दिया था और DE मुझे दिया नहीं था, तो मुझे DE Yes. तो निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपका स्क्वायर रूट में वैल्यू, 25. ये 25 हो गया। Ma'am, 5 का हमें 25. हमें क्या पता है H1 अपॉन H2 यस कितना मैम। होता है, इसका स्क्वायर होता है, राइट। Yes ma'am. आप हाँ जी, तो आप इसका स्क्वायर होता है। आपने जब इसका स्क्वायर किया तो आपको इसका क्या मिला फिर, क्या मिला? आप लोगों ने बोला कि 7.5 आंसर आया, तो बेटा ये 7.5 मैम ट्राइंगल ABC मैम स्क्वायर नहीं किया मैम, 20/45 ऐसे रहने दिया है। 20/45 क्या लिया आपने? मैम 20/45 इक्वल्स टू 25 ओवर DE स्क्वायर, उसके बाद DE स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 45 ओवर 20। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आप बोल रहे हो। यस मैम। मैम जो आपने 20/45 स्क्वायर में लिया वो नहीं लिया। ओके, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर करके निकाला है तो आपको कितना मिला है, और ये स्क्वायर रूट कहाँ गया देन? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल के करने जा रहे हो तो स्क्वायर रूट हटा के किया होगा आपने, राइट। यस मैम। ठीक है, 20 इंटू DE इज इक्वल्स टू 45 इंटू 5, तो DE कितना बचा मेरे पास, 45 इंटू 5 अपॉन 20, यही है। ऐसे किया आपने? मैम DE स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 45 ओवर 20। 25 इंटू 45 ओवर 20, मैम तब नहीं आएगा। यस मैम। तब तो नहीं आएगा, ये कैसे आएगा देन? और मैम तो 56.25 आ रहा है। पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग आंसर मुझे फटाफट बता देते हो वो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग वो आंसर लाते कहाँ से हो, मैं वो जानना चाहती हूँ। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप कह रहे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, कैसे लिखा जाएगा? बच्चों आपका बोलना जरूरी है, प्लीज बोलो, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, राइट। इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने आंसर कैसे लाया मुझे जानना है, ये एक क्वेश्चन की बात नहीं, आप हर क्वेश्चन में आंसर लाते हो, तो यहाँ पे आंसर कैसे लेकर आए आप बोलो, मैं उसको लिखती हूँ। मैम जो जैसे कि सबसे पहले एरिया ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू AB ओवर D का होल स्क्वायर। ओके, AB ओवर D का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया रूट में, वेरी गुड। उसके बाद मैम उसके बाद 20/45 इक्वल्स टू 5 ओवर DE का होल स्क्वायर। ओके, वेट वेट वेट, आपने उस तरीके से भी निकाला है तो वो भी देख लेंगे हम लोग। आपने क्या किया, 5/DE का होल स्क्वायर यहाँ Yes, ट्रांसफर कर दिया आपने। ओके, उसके बाद क्या किया आपने? मैम उसके बाद 20/45 एज इट इज इक्वल्स टू 25/DE का स्क्वायर। ओके, DE का स्क्वायर, ठीक है। अब मैम क्रॉस उसके मल्टीप्लाई बाद किया आपने। यस मैम DE स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 45 ओवर 20। 25 इंटू 45 ओवर 20, तो जो आंसर आएगा तो वो तो पूरा आपका रूट में चला जाएगा, राइट। मैम DE स्क्वायर इक्वल्स टू 225 इक्वल्स टू 4। मैम उसके बाद जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5।
225 अपॉन 4, Yes, ma'am. एंड 4 से जब आप इसको 4 7 7.5 आएगा आपका। Yes, ma'am. आप जब इसका स्क्वायर रूट लोगे वो कह रहे हो। क्या सभी बच्चों का ऐसा आया है? Yes, ma'am. एवरीवन एग्रीज विथ इट? Yes. ठीक है, अगर कोई नो नहीं बोल रहा है उसी तरीके से अगर आपने किया है तो 7.5 इज ऑफ कोर्स हमारे आंसर में है, तो उसको हम लोग झुटला नहीं सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन सही है और आपने इस तरीके से किया है तो। पहले ये स्क्वायर रूट लेकर आए, फिर आपने स्क्वायर इसको ट्रांसफर किया, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिया आपने, और फिर आपने निकाला है 7.5 का आंसर, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अगर हमको यहाँ पे रेशियो लिखना है तो मैं रेशियो कैसे लिखूंगी? देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू किसका रेशियो? ए बी अपॉन डी का रेशियो। तो मैं कितना लिख दूंगी देन? 5 अपॉन 7.5, यही लिखूंगी, राइट? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच यहाँ पे मेरे संग कोऑपरेट करने के लिए। जिन्होंने आंसर बताया उनका नाम क्या है? Ma'am Vaishali. वैशाली, थैंक यू सो मच। मुझे ये जानना था कि आप आंसर निकालते कैसे हो, एंड आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम बहुत क्लास से करते आए हैं। स्क्वायर रूट को ऑब्वियस सी बात है इधर ट्रांसफर ही करोगे आप, 20 और 45 का तो निकालने नहीं जाओगे। वेरी गुड, आपने सही तरीके से निकाला। अब मैम मैं आपको बच्चों एक के, बात बोलूं? हाँ मैम आपको एक बात बोलूं? बोलिए। मैम आपकी वजह से मैम मुझे मैथ्स इतना अच्छा लगता है मैम। पहले मैम मुझे मैथ्स इतना आता नहीं था वैसे। ओह थैंक यू सो मच, आपने मैम मुझे, जैसे आप होमवर्क में क्वेश्चंस देते हैं तो मैं सोल्व करती हूँ मैम, उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा मैथ्स में। मैम वरना मैथ्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पहले। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो तो मेरी वजह से थोड़ा सा भी अगर आपका इंटरेस्ट आया है तो इट्स वेरी ग्रेट, बट मेहनत सारी आपकी है, सारी मेहनत आपकी है। एंड अगर किसी बच्चे का अचानक से मैथ्स में इतना इंटरेस्ट जाग जाए ना, पहले उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, मतलब वो बहुत आगे जाने वाला है। एंड लिख लो आप मेरे से, आप बहुत आगे जाने वाले हो, सीरियसली। यस इंटरेस्ट की मैम। बात है, इंटरेस्ट आएगा मतलब जुनून आ गया आपके अंदर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन सिमिलर ट्रायंगल है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 4.5, दो सिमिलर ट्रायंगल है मगर बिगर ट्रायंगल और स्मॉलर ट्रायंगल की बात आ जा रही है। ओके, एक बड़ा है और एक छोटा है। करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। एक ऑल्टीट्यूड आपके पास दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल और स्मॉलर ट्रायंगल बोला है, बट मैं थोड़ा एक सुंदर सा नाम इसको दे दूंगी, क्या? लार्जर ट्रायंगल अपॉन में दे दूंगी एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, विच इज अगेन इक्वल्स टू आपका, मैं बोल सकती हूँ ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन ने ऑल्टीट्यूड के बारे में बोला है, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ लार्जर ट्रायंगल अपॉन ऑल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। बट एक ही चीज मुझे यहाँ पे इंक्लूड कर देना है, वो है मेरा स्क्वायर। सो अगेन वही मेथड जो पुराने क्वेश्चन में किया, 81 अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 4.5 अपॉन ऑल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। क्योंकि हमने यहाँ पे ना ही कोई ट्रायंगल बनाया ना ही कोई नाम लिया, तो मैं इसको x ले लेती हूँ, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर में आएगा। तो इसको हम लोग चाहे तो यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 81 अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन x 4.5। सो ये हो गया 9 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू मेरा हो गया 4.5 अपॉन x। सो 9x इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 7, ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। यस मैम।
ये कितना होता है 4.5 इंटू 7 कितना होगा, कोई मल्टीप्लाई करके बताओ। आप भी तो मेरे संग मैथ्स करो। 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 4 28 29 30 31 1.5 21.5 Yes, ma'am. अपॉन 9 आ जाएगा। 9 इसके यहाँ पे चला जाएगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको x कितना मिलेगा, 3.5 मिलेगा। 3.5 Yes, आप ma'am. पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा के भी कर सकते हो या पॉइंट के साथ भी कर सकते हो। 3.5 आंसर में है हमारा। अगर है तो मतलब सही है, 3.5 है। Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, सारे तो सेम तरह के ही हैं, मगर ये सीबीएसई में आए हुए हैं। बस इसने सिमिलर ट्रायंगल बोल के हमें कंफ्यूज कर दिया कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मीनवाइल उसी वक्त वो बिगर और स्मॉलर कैसे हो सकते हैं। सिमिलर मतलब तो एक समान होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा हो छोटा हो, सिमिलर का मतलब यहाँ पे सेम ही है दोनों। इसी को लेकर के हमें चलना है। फिर ये क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल सिमिलर दे दिया इसने एंड ए आर अपॉन दूसरा वाला ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 9/4 ए बी एंड बी सी, देन फाइंड पी आर। अगर ये ऐसे कह रहा है तो सबसे पहले तो मेरा काम है क्या, यहाँ पे डायग्राम बनाना। मैं दो ट्रायंगल बना लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आसान हो जाए। डायग्राम ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बना लेना इज गुड। ये हो गया मेरा ए बी सी और इसने जैसा बोला है वैसा नाम देना पड़ेगा, क्यू आर पी। और इस पूरे का तो 9/4 इसने रेशियो दे दिया है। ए बी मेरा दिया है 18 सेंटीमीटर और बी सी मेरा दे दिया है 15 सेंटीमीटर और मेरे से पी आर पूछ रहा है। ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने को बोल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे पता है अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, कितना होगा पता नहीं, वो भी निकालना पड़ेगा। खुद से बोलने से भी तो नहीं पता चल रहा है ना, आप ऑल्टरनेट एंगल्स भी तो यहाँ पे ले नहीं सकते हो, पूरा लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा फिलहाल हमारा। गिवन क्या है, बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो थोड़ा सा आपको सजा धजा के लिखना पड़ेगा, यानी कि गिवन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। देन मैं लिखूंगी मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी विच इज इक्वल्स टू है मेरा 9/14। देन ए बी मेरा है 15 सेंटीमीटर कॉमा बी सी इज इक्वल्स टू 9/4. ये 18 और ये 15। कितना आंसर आया आपका? मैम नहीं, यहाँ पे आपने 9/14 लिखा हुआ है, 9/4 आएगा। 9/14 लिखना था ना मुझे। मैम 10 आया। मैम आंसर 9/4 लिखना है मैम, 9/14 लिखा है अपन। ओके, सो सॉरी, देख लो सही कोई गलत लिखे जा रही हूँ मैं। 14 कहाँ से टपक गया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आंसर 10 बोला है किसी ने, देखते हैं अपना आंसर भी आता है कि नहीं 10। तो हम Yes, जनरली ma'am, यहाँ पे 10. करेंगे क्या, BC स्क्वायर और PR स्क्वायर करना है हमको। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी इज इक्वल्स टू BC अपॉन RP का मैं द होल स्क्वायर ले लूंगी। फिर ये तो मेरा 9/4 है ही, ये मेरा कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर अपॉन RP का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको स्क्वायर रूट को इधर नहीं देने वाली हूँ। अगर मैं नहीं दूंगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा मेरा, RP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इंटू 4 इधर चला जाएगा आपका, ऊपर अपॉन 9 आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, मैम 10 मैम 10 इसको सॉल्व इज करेंगे तो कितना होगा 225 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 900। मैम 900 हो Yes, जाएगा। ma'am, 900.9. मैम 10 इज आंसर। 9/4.
तो ये तो 100 आ रहा है which is equals to 10, क्योंकि 100 आपका स्क्वायर रूट में चला जाएगा। यस ओके, देयरफॉर क्वेश्चन में क्या पूछा था, पीआर पूछा था और मैं आरपी लेके कर रही थी। तो क्वेश्चन में अगर पीआर नाम दिया हुआ है तो मुझे पीआर लेकर ही करना है, नाम को चेंज नहीं करना है। पीआर का स्क्वायर, पीआर का स्क्वायर, देयरफॉर पीआर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइन। इसको मैं मीट देती हूँ, बीच में लिखा हुआ है ये, एंड इसको भी मीट देते हैं, तो अपने पास कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, तो कुछ तो धमाका होगा अपने पास। सब बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC is It's the equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, Triangle. और D is a point, D इनके बीच का पॉइंट है, एक्चुअली ये मिड पॉइंट है। BD is equals to 1/3 BC, यानी कि BD 1/3 BC है। ये हमारा 1/3 हिस्सा है पूरे के पूरे BC का, ठीक है। BE एंड EC, अगर हम पूरे BC को ले लेते हैं तो बीच में तो E आता है, मतलब ये वाला तो अपना इक्वल हो गया ना। इक्वल हो जाता है तो BE इज इक्वल्स टू EC लिख सकती हूँ मैं। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। BE इज इक्वल्स टू EC, अभी D को नहीं ले रही हूँ मैं। अगर ये पूरे को इक्वल ले लूं मैं, पूरे को, तो E मेरा मिड पॉइंट है, विच इज इक्वल्स टू BC/2। ये 1/2 जो 2 आ गया है, तो इक्वल्स टू BC/2 मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, विच इज इक्वल्स टू A/2, ठीक है। A/2 मैंने A कहां से मैं लेकर आई हूँ। अच्छा एक बात बताएं मुझे सारे बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है आपने, √3A/2? नो मैम। Yes, ma'am. कोई यस बोल रहा है? मैम Heron's formula. मैम Heron's formula से निकलता है ये। कहाँ से? हीरोन्स फॉर्मूला। मैम Heron's formula. हेरॉन्स फॉर्मूला से निकलता है। अच्छा, फॉर्मूला कहाँ से निकलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बात बताइए मुझे, क्या ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगता है या फिर ये आइसोसेलेस में भी लगता है, स्केलन में भी लगता है? यस मैम सिर्फ equilateral triangle में। फाइन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही लगता है √3A/2। और कब लगता है ये फॉर्मूला? मैम जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, चलो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। AD मतलब ये AD 9 है और AB 7 है, दोनों का स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो ये AE के इक्वल हुए कि नहीं हुए? अगर आपके ये भी मिड पॉइंट है AD, AE भी आपका मिड पॉइंट है या फिर मीडियन है, तो कहीं ना कहीं तो ये भी इक्वल हो जा रहा है, राइट? इसके कहीं ना कहीं हो जा रहा है, मान के चलना है हमें। अभी अगर मान के चलेंगे तो उस केस में मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगी, AE इज इक्वल्स टू √3A/2। ये A/2 था, मैंने यहाँ पे √3A/2 इस पूरे को मान लिया, √3A/2। ओके, मान लिया है मैंने, मगर आगे आगे देखना पड़ेगा मुझे कि रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर अब मैं क्या करूंगी, गिवन लिखूंगी। गिवन क्या है मेरा, BD इज इक्वल्स टू 1/3 BC। ये तो मुझे क्वेश्चन ने दे दिया, खुद से लिखा नहीं है मैंने।
अब अगर ये लिखती हूं तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू A/3, क्योंकि मैंने BC को क्या लिया है, A/2 लिया है, राइट। BC/2 है, तो ये 2 अगर मैं हटा दूं तो BC मेरा A के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? मैम फिर से बताना। Yes, ma'am. सुनो, BD इज इक्वल्स टू 1/3 BC मुझे क्वेश्चन में दिया है। BD क्या है मेरा, ये 1/3, BC का 1/3 मतलब 1/3 भाग है, ठीक है। तो मैंने BD इज इक्वल्स टू A/3 अगर लिख दिया है 1 की जगह में, तो A और 1 में कुछ खास डिफरेंस तो लग नहीं रहा है ना। A मतलब भी वहां पे कुछ भी नहीं आपका अभी तक मैंने मतलब सपोज किया है, तो 1/3 और A/3 अगर मैंने ले लिया है तो मैंने कुछ गलत लिया है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। नो मैम। यस, देखो A/2 मैंने यहाँ पे लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि ये इसको मैंने माना था A और ये एक A, तो A प्लस A करके मैंने A लिया था डिवाइडेड बाई 2। वो वाला कौन सा फॉर्मूला है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसमें तो या इन दोनों को ऐड ही करोगे ना, और डिवाइडेड बाई 2 होता था, तो मैंने 2A नहीं लिया, बस A/2। क्यों, क्योंकि मुझे बताना है कि दोनों हिस्सा A माना हुआ है और /2 है, इसलिए मैंने ले लिया था इसको। चलो ठीक है, अब BD इज इक्वल टू A/3 मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, यहाँ पे मुझे पूरा अपने दिमाग से सोच कर चलना है और आगे जाके देखना है कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको घुमा रहा है और कुछ नहीं। DE इज इक्वल्स टू, अब अगर मुझे DE के बारे में लिखना है तो DE में लिखूंगी क्या वैसे, BE, यानी कि इस पार्ट के बारे में लिखना है, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट मेरा BE के बीच में आता है, B और E के बीच में मेरा DE आता है, तो मैं इस पार्ट को माइनस करके निकालूंगी ना इतने बड़े वाले से, इसको माइनस करके तो मैं हटाऊंगी, तो मैं माइनस करके क्या लिखूंगी वहां पे, मैं लिखूंगी BE BE माइनस BD। माइनस BD इज इक्वल्स टू DE। यहाँ से मैंने ये पार्ट कट करके निकाल लिया, तो ट्रायंगल यस DE अगर मैं लिखूं आपका BE माइनस BD विच इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ A/2 माइनस A/3 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, ये A/6 आ जाएगा। BA माइनस 2A। 3A माइनस 2A कैसे आएगा, आप इसको अगर माइनस करोगे तो, इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। माइनस में है ना, 3 2 जा तो 6 ही हो जाएगा आपका, और 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, तो 3A माइनस 2A तो A ही बचेगा आपके पास, तो A/6 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा ये। क्रॉस क्यों करोगे, मतलब माइनस के बीच में क्यों क्रॉस लगाने की आपको जरूरत पड़ गई, बताओ, ये तो ज्यादा आसान है ना, इसको लेकर के चलते हैं। मम्मी सौरभ ने किया ऐसा, तब बोल रही थी। नहीं, आप इसको लेकर चलो, माइनस को लेकर चलो, जो माइनस लिखा है तो क्रॉस में मत जाओ, हमें आंसर A/6 चाहिए, क्रॉस में नहीं आ रहा है वो आपका, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके लिए मैम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप ना क्रॉस करो, मतलब सीधे रास्ते मत चलो, आप उल्टे रास्ते से आओ, कोई बात नहीं, आप तब भी पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। इतना हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमें कहीं ना कहीं ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, ये जो राइट ट्रायंगल बना हुआ है हमें ये दिख रहा है, और हमको ये प्रूव भी करना है, 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, कि मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं तो शायद मेरा कुछ तो निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में मैं चलती हूँ, अगर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू, यस, सो मैं क्या लिखूंगी अपना, AD² इज इक्वल टू Three over AE² प्लस DE²। AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE²। मैंने लिटरली इसी ट्रायंगल को लिया, इस वाले ट्रायंगल को मैंने लिया है,
ठीक, इसीलिए मुझे डी निकालने की जरूरत पड़ी थी, वरना मैं क्यों जाऊं डी निकालने। मैंने इसीलिए निकाल लिया था कि चलो इसमें मेरे को जरूरत पड़ने वाली है, और इसको भी मैंने ए ले लिया था क्योंकि यहाँ पे √3a/2 मुझे लेकर के चलना था। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा a √3/2 द होल स्क्वायर प्लस a/6 द होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? √3/a को मैंने a √3 लिख दिया है, तो कुछ गलत लिख दिया नहीं ना, सेम ही तो है बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a² 4 √3 आपका 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a² 36। देन इसको मैं क्या करूंगी, आपका ये बेस आपका क्या हो जाएगा 37a² प्लस a² 36 में लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. लिख Yes, सकती हूँ, ma'am. ऐसा कंफर्म है सभी को? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, अब क्या लिखूंगी मैं, बताओ आगे क्या लिखूंगी देन? 3a² और 38 2a। तो इसका आंसर कितना मिलेगा मुझे, 38/36 का। मुझे तो एक बात याद रखो, आंसर चाहे जो भी मिले, अब सुनो, मुझे तो क्या लाना है, 9ad² = 7ab² मुझे लाना है, राइट? 9ad² मुझे लाना है 7ab का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको लाना क्या है, किस रेशियो में लाना है, मुझे इसको 7/9 लाना है, तभी तो 9 इधर आ जाएगा एंड 9 उधर जाएगा तो आपका 9ad² हो जाता है। तो क्या ये मेरा 7/9 आ रहा है? अभी समस्या ये है हमारे सामने, 7 के टेबल में 38 तो कभी आता ही नहीं है। Yes, ma'am. तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं सही नहीं किया है, अगर सही किया होता तो आ जाता अभी तक। मैम ये 37 की जगह 27 आएगा। ओके 27 आएगा। यस मैम। यस मैम। 37 लिख के हमने गलती कर दिया था, अगर हम 28 लिखते हैं तो हमारा आता है ना 4 Yes, 7 ma'am. 28 यस मैम। और 4 9 36, तो 7/9 a²। अब a² का क्या करेंगे हम, a² का भी तो कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, उसको ऐसे तो कर नहीं सकते। अंडर रूट नहीं जाना है, a² है क्या पहले ये तो देख लेते हैं। ab, इसने हमें ab बोला है, राइट? ab², तो ये जो ab का स्क्वायर है वो एक्चुअली में साथ में क्या है, a² ही तो लगा हुआ है। यस यस। अगर हमारे पास यहाँ पे Yes, ma'am. ad का स्क्वायर है और 9 आपका ad के स्क्वायर के संग जा रहा है, तो मतलब 7a² की जगह में क्या लिखूंगी, ab² लिखूंगी। जाहिर सी बात है, मुझे चुपचाप से ab को टाल देना है, तुम जाओ जाओ तुम a के पास जाओ, मजा ही आ गया मुझे तो। यही लिखना पड़ेगा हमें, प्रूव ऐसे ही होगा, आपका सारे नंबर्स मिल चुके हैं। यस। ये जो a है ना, ये जो हमने a लिया है, इसकी जगह पे हम कोई नंबर भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग a ले सकते हैं या फिर अल्फाबेट भी ले सकते हैं, इसीलिए हमने कांस्टेंट की जगह पे a ले लिया अपना। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया आई गेस, एक एक पार्ट्स में हमें करना है। यस बार बार बोलती हूँ माइक मत ऑन कीजिए बच्चा लोग, लेकिन बच्चा लोग क्यों मानेंगे, बच्चा लोग को तो मानना ही नहीं। ये एक क्वेश्चन है जो कि मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है, आप लोग को भी लगेगा, आप लोग सब कुछ कर जाते हो। इफ PQ पैरेलल टू RS, मतलब कि आपका PQ पैरेलल टू RS जो है गिवन हो गया है।
अगर ये गिवन हो गया है तो हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल पीओक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एसओआर, ठीक है? मैम कि ए सिमिलरिटी से होगा ये। किससे होगा? मैम ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ओके, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से होगा। देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप तो करना पड़ेगा अपने को। सो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मतलब मैं एक एंगल को अगर ले लूं तो मेरा एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो गया। एंगल एस, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। alternate angles. अल्टरनेट एंगल Z1। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। O common. ऑल्सो एंगल के बाद अभी मैं एक एक एंगल के बाद अभी पूरे वाले एंगल के संग अगर जाऊंगी, पूरे वाले एंगल मतलब मेरा एंगल POQ इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा? एंगल ROS या फिर SOR, जो ट्रायंगल का नाम है उसी को मैं लिख देती हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite angle. वर्टिकली ऑपोजिट। आप लोग क्या बोर्ड में मतलब सेंचुरी बनाने का आपका प्लान है क्या? बोर्ड में तो पूरा नंबर ले आओगे आप लोग, कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी। मैम प्लान तो वही है, पर अगर आ जाए आ तो जाएगा, इतना नंबर होएगा नहीं सब कुछ ऐसा। तो आ ही रहा है आपको। मैं आप मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ेगी। पढ़ा रहे हो, मतलब मैं क्या टीचर हूँ यार, स्टूडेंट ही मुझे पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट को सब कुछ आता है और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे हर क्लास में आप लोग सारे आंसर देते रहो, इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जब सब इक्वल है तो इंतजार किस बात का? ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR O O R। बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। ओके, hence proved. हेंस प्रूव्ड। नहीं भी लिखते तो चलता, मगर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो प्रूव कर देना है अपने को, हेंस प्रूव्ड। फाइन। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो क्वेश्चन अभी आज Yes, के खत्म कर दिए हैं, इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए थे। और एक बात ये था कि मुझे देखना था कि हिमाचल बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये तो मतलब एकदम हिमाचल बोर्ड से मैंने नहीं लिया है। आप लोगों ने किसी ने भी बोर्ड का पेपर पढ़ा है या फिर क्वेश्चन देखे हैं हिमाचल बोर्ड के ट्रायंगल सब्जेक्ट के? Yes, यस ma'am. मैम। अभी तक तो नहीं देखे हम थोड़े से देखे थे पर टर्म में। अगर किसी ने देखे हैं ना, आप लोगों में से किसी के पास भी है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना आप लोग, ठीक है? Yes, ma'am. जरूर से व्हाट्सएप यस करना, मैम। ताकि मैं उन क्वेश्चंस को लेके ही यहाँ पे जो है सॉल्व करवा दूं जैसे जैसे टाइम मिलेगा। होमवर्क में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या होमवर्क में। मैम किसी दिन ऐसा रखना मैम कि मतलब पूरा मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। वो अच्छे ट्रायंगल्स से वाला सॉल्व। ट्रायंगल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं इस पे जोर दे रही हूँ अभी। और ट्रायंगल का मुझे बोर्ड का क्वेश्चन ये सारा मैंने लिया था, इसी टाइप के आते हैं, बाकी बहुत अलग हटके कुछ भी नहीं आता है। और तो होमवर्क देख लीजिए एक बार। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर एंगल रेशियो में 2:3 एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे रेशियो दे दिया है, एरिया निकालना है, बहुत इजी, आप लोग निकाल लोगे। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल भी दिया है और आपको सिर्फ लार्जर ट्रायंगल निकालना है, वो तो इजीली निकल जाएगा। दूसरा क्या है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट 0 0 0 a B0 इज। अब ट्रायंगल बना के ये पॉइंट्स अगर हम रख देते हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? एनी आइडिया? इसको थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं। 0 0 0 a B0, आखिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आप लोग को होमवर्क में दिया है, बट करोगे कैसे? सन्नाटा गायब रहे, बताइए। पहली बार तो आपने क्वेश्चन देखा नहीं है, अब मत बोलना। लास्ट क्लास में सेंट्रॉइड, मिड पॉइंट सारे हम लोग कर चुके हैं, वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था क्या? कसम खा के बोलना कि नहीं आया था। आया था, जरूर आया था। हो सकता है कि यहाँ पे 2 की जगह 3 पॉइंट्स दिए हो, बट आया तो था। तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, बस इसको जरूर एक बार आप लोग कर लेना देखकर। नहीं होगा तो बताना, ए और बी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। 0 0 ही तो लेकर करना है आपको, ट्राई Yes. करना है। The points 2, Yes. 3, -1, 5 and x -2 form a straight line, then x is
अब ये तो स्ट्रेट लाइन में चले गए हम लोग, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। स्ट्रेट लाइन में x कैसे निकालोगे, तो निकाल लेना फॉर्मूला रख करके, और क्या। 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, जरूर कर लेना। और आपको बता दूं इन तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला भी है। यस Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, देन मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक ही लेकर मैं आऊंगी। और प्लीज हिमाचल बोर्ड का बोर्ड क्वेश्चन मुझे भेज देना जरूर व्हाट्सएप में, मुझे देखना है एक बार। Okay, ma'am. ओके वैशाली, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, ma'am. गुड नाइट नाइट Sweet एवरीवन, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. मैम चॉकलेट यस, चॉकलेटी ड्रीम।